जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं केशव झा आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथालय क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से हिंदी का एक और नया टॉपिक जो कि विष का दांत है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं विष के दांत। स्टार्ट करते हैं विष का दांत, जो कि हमारा गोदली गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, विष का दांत। ये विष का दांत जो है ये क्या है? कहानी है। ये क्या है? कहानी प्रसंग है। प्रश्न आएगा कि विष की दांत साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कहानी। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका लेखक परिचय जानते हैं, उसके बाद पाठ परिचय जानेंगे। बताइए इनके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अगर लेखक की बात करें, लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन, जो नहीं लिखा है लिखते जाए। नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट। पटना के बदरघाट में। इतना बात क्लियर है। ये अपनी जो है प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से किए थे और ये एमए जो है हिंदी और संस्कृत में एमए किए, जो कि कहां से किए? पटना यूनिवर्सिटी पटना से किए। इनके पिताजी भी है और माताजी भी है, उनका भी नाम बुक में है, तो पिता लिखना। महामहोपाध्याय रामावतार। हाँ, महामहोपाध्याय पंडित महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा। महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, ना कभी पूछेगा। और इनका माता जी भी हैं रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा पूछा गया है। कौन सा ईस्वी में? 23 में। क्या चीज? नहीं तो हम देखें, मेरे पास भी तो है। देखिए ना, सेकंड फर्स्ट ही वाले हमको तो नहीं थी, हमको खराब तो नहीं सर नहीं है। शर्मा दीजिए, शर्मा दोनों जगह हो सकता है। हम सेट मारे उसी में देखा। हाँ, हो सकता है, लेकिन नहीं पूछा गया है। देखें, हम भी देखे हैं, ये दोनों प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं भी है, 2 रचना तो बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 ही याद रखना। इसके दांत प्रमुख रचना, एक है दृष्टिकोण, एक है दृष्टिकोण और दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन।
ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बेबी आई है और भी कई रचनाएं हैं लेकिन उनको हम लोग नहीं जानेंगे, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये दोनों है, एक दृष्टिकोण और दूसरा साहित्य की इतिहास दर्शन। इतना बात क्लियर है? प्रमुख रचना में लिख लिए? गाने दो। और एक इनका उपन्यास भी है, उपन्यास है प्रेमचंद्र, हिंदी उपन्यास है, इसका नाम है प्रेमचंद्र। चैप्टर का नाम क्या हम लोग का? हाँ, विष का दांत। क्या चीज है, कौन सी विधा है साहित्य? कहानी। विष का दांत नहीं था, विष के दांत। हम के है लिखे सर? विष के दांत। लेखक कौन है इनके? जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। पिता का क्या नाम? महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। माता रत्नावती शर्मा। इसकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य की दर्शन, उपन्यास है प्रेमचंद। इतना बात क्लियर है? जी सर। किसी को डाउट करो? नो सर। नो सर। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा कहानी के ऊपर रूबरू करते हैं। इसमें दो कहानी, दो परिवार को दर्शाया गया है, एक अमीर और एक गरीब, है कि नहीं है? एक सेन साहब होते हैं, बूढ़े व्यक्ति थे और वो अमीर थे। एक होता है गिरधर। सेन साहब की बेटी कैसी थी? कठपुतली। सेन साहब की बेटी गिरधर जो थे ना, वो सेन साहब, वो गरीब थे और सेन साहब के घर में ही क्या थे? किरानी थे उसके फैक्ट्री में, है ना? उसका फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। तो आओ देखो हम बनाते हैं। ये है सेन साहब, ये है उनकी पत्नी सेन साहिबा, ये पत्नी, और ये पुत्र खोखा, इसका नाम था कासू। खोखा इतने दूर फेंकबो घर पहुंच गया। और उसकी 5 पुत्री थी, 1 2 कठपुतली 2 3 ये बड़ा सुशील थी, 4 बहुत अच्छी थी बेटी। इसको घर में हंसने के लिए भी मना था। 5 घर में इसको हंसने के लिए भी सेन साहब क्या किए थे? मना किए थे, है ना? लेकिन तू कह रही था पराज सीमा, रजनी, शेफाली, आरती आलो, और इसका नाम थी आरती। ये 5 पुत्री जो थी इनका, ये बड़ा सुशील थी। क्या थी? ये बहुत ही सुशील थी और इसको कठपुतली की तरह, कठपुतली की तरह फिगर वो बनाएंगे, कठपुतली की तरह इसको घर में रखा जाता था। और इनका एक ड्राइवर था, एक क्या था इनका? ड्राइवर जो कार चलाता था। हाँ जी। और एक कार भी था, काला कलर का, 7,500 रुपया। 7,500। तो अच्छा सब कैसे बनाएंगे हम लोग, बताइए तो हम लोग ठहरे मूर्ख है। इतने सुंदर कार सब बनाना। कार था कौन सा कलर का? काला। तो काला, और कितना रुपया में खरीदा था? 7,500 में खरीदा था। हाँ सर। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये बात क्लियर है? अब बनाइए। और ये हुआ अमीर परिवार। ये कौन सा परिवार है? अमीर अमीर परिवार। लिख दे।
दो अमीर 5 6 7 8 परिवार, और ये है गरीब परिवार। लिखेंगे सर, वैसे करेंगे हम लोग। गरीब परिवार, बात समझ लेना क्या फिगर बनेगा। और ये है गरीब परिवार। गरीब परिवार में है गिरधर, गिरधार, लाल, मदन, मदन, न्याय लड़ने वाला मदन। गिरधर लाल। ये क्या था? किरानी। ईरानी था सेन साहब का। किरानी था कि नहीं? यस सर। ये किरानी था। इनकी एक पत्नी थी एक पुत्र थी और एक इनका पुत्र था मदन। देख लो। ड्राइवर का नाम नहीं दिया है। नहीं, ड्राइवर का नाम नहीं पता। ना ड्राइवर का नाम पता है, ना इसका पत्नी का नाम पता, ना इनका पत्नी का नाम पता। पत्नी गया हवा में, उड़ गया। देखो हुआ क्या, ये दो परिवार है, एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार। अमीर परिवार में मेन सैन साहब थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे, एजेड थे और बहुत ज्यादा अमीर थे। ये उनकी पत्नी और ये उसका पुत्र खोखा, जो कि काफी बदमाश था ना। ये घर के नियम जो बनाया गया था, घर में आज तक जितना नियम बना था सबको तोड़ने में ये क्या था? माहिर था। तोड़ने में क्या था? एक्सपर्ट था, माहिर था। और इनकी 5 पुत्रियां भी थी सैन साहब की, जो सीमा, कठपुतलियां रजनी, शेफाली, आलो और आरती। ये 5 पुत्री थी, बड़ी ही सुशील थी और कठपुतली की तरह इसको घर में रखा। अगर सैन साहब कह दे कि तुम खाना नहीं खाएगी तो 5 में से एक भी खाना नहीं खाती थी। कह दे कि तुम घूमने नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, खेलने नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। घर में हंसने के लिए सबको मना किया गया था। प्रश्न आएगा कि घर में किसको हंसने के लिए मना किया गया था? तो 5 पुत्री हो, है ना। इसको घर में ये हंस नहीं सकती थी, जैसे हम लोग हंस लेते हैं, ये हंस नहीं सकती थी। बड़ा सुशील थी, जो कहते थे घर वाले वही ये काम करती थी। और ये चोटा कासू, बदमाश का सरदार। इसकी पत्नी 1 नंबर की बैल। ये भी क्या थी? खड़ूस थी। थोड़ा खड़ूस बनाते हैं इसको। सरबजीत बनाया है सर, बहुत अच्छा बनाया है, तारीफ किया जाए। झुमका लटका दे। बड़ा ही खड़ूस थी, एक छुछुंदरी थी, ठीक है, 1 नंबर का। एक दिन क्या होता है, सैन साहब जो थे ना, इसको अपना कार पे बहुत ही नाज था। इसका कार इतना चमकता था कि किसी भी आदमी का फेस उसमें दिख सकता था, इतना चमक रहा था। क्या चीज? कार। तो एक दिन होता क्या है, ये जो मदन था ना, मदन इनका कार को जा करके छू लेता है। मदन क्या करता है? इनका कार को छू लेता है। तो ड्राइवर जो था, ड्राइवर देखा जो, मदन को धक्का दे दिया। मदन को क्या दे दिया? धक्का दे दिया। और मदन जो है 3-4 फुट पीछे छिटक गया। लेकिन वो हार नहीं माना, आ करके उसका कॉलर पकड़ता है। किसका? ड्राइवर। हाँ ना, सैन साहब नहीं, ड्राइवर जो था उसका आकर के क्या कर लेता है? कॉलर को पकड़ लेता है। नहीं पकड़ पाता, छोटा सा 4-5-6 साल का बच्चा था, उछल उछल करके क्या करता था? ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता था। इसी बीच में ये दोनों बाहर आते हैं, सैन साहब और उसकी पत्नी दोनों क्या करते हैं? बाहर आते हैं। और सैन साहब कहते हैं मदन की माँ को कि मदन की माँ, मदन को ले जा और देखना फिर ऐसा हरकत ना करे। प्रश्न आएगा कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, ये वाक्य किसका है? कौन कहे हैं इस वाक्य को? सैन साहब। और सैन साहब की पत्नी भी उसी बीच में कहती है, क्या कहती है कि ऐसा ही बच्चा आगे चल करके चोर और डाकू बनता है, गुंडे बनते हैं, ऐसे ही बच्चे। प्रश्न आएगा कि ऐसे ही बच्चे चोर और डाकू बनते हैं, यह किसका वाक्य है? सैन साहब की पत्नी का। सैन साहब की पत्नी का ये वाक्य है। इतना बात क्लियर है? जी सर। उसके बाद जब मदन घर जाता है, मदन जब घर जाता है तो रात में ना इसका पिताजी गिरधर लाल जो थे, बड़ी पिटाई की, लंबे लंबे डंडे से क्या करते हैं?
बड़ी पिटाई करते हैं। किनका? मदन का। काफी पिटाई किया कि तू उसका कार क्यों छुआ, जो भी हो ऐसे बोल के बहुत पिटाई किया। तो ये दोनों ना सो रहे थे, ये भी सो रहे थे और ये भी सो रही थी। तो इस बीच में ये पत्नी जो थी सेन साहब की कहती है, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का। तो प्रश्न आएगा, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का, यह किसका कथन है? सेन साहब की पत्नी की। उसके बाद बात आगे बढ़ा और दिन चलता गया, दिन चलता गया। एक दिन क्या होता है, मदन इस सेन साहब के घर में सेन साहब की कुछ दोस्त आए थे। सेन साहब के घर में सेन साहब के दोस्त आए थे और वो गाड़ी से आए थे, 4 व्हीलर यानी कार से ही आए थे। तो खोखा करता क्या, उनका कार का नाम हवा खोल देता है। क्या करता है? कार का हवा खोल देता है, क्योंकि ये काफी क्या था, बदमाश था। और हवा खोलने के बाद जब उसके मित्र जा रहे थे तो देखा कि हवा है ही नहीं। तो सेन साहब कहते हैं कि ये इंजीनियर का करामत है। क्या चीज है? इंजीनियर का करामत है। इंजीनियरिंग सीख रहा था मेरा बेटा। वो बात चला। फिर एक दिन कोई और रिश्तेदार आए, उनका गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया। फिर सेन साहब कहते हैं कि ये जो है ना, इसमें इंजीनियर झलकता है। मेरा पुत्र जो खोखा है, इसमें क्या झलकता है? इंजीनियरिंग झलकता है। इसको हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये फोड़ के देख रहा था कि ये कैसन कैसन बना है। तो इस प्रकार से ये इसको इंजीनियर बनाते थे और इसको ना घर पे ही इंजीनियर का शिक्षा दे रहे थे। वो मिस्त्री होता है ना, लकड़ी उकड़ी वाला, उसको बुला करके इसको सिखवाता था, ऐसे ठोको, ऐसे छिलो, ये सब इसको घर में ही क्या करते थे, सिखवाते थे वो। एक दिन मदन अपना गली में लट्टू लट्टू खेल रहा था, लट्टू नचाने वाला खेल रहा था। तो उसी बीच वहां पे खोखा का आगमन होता है और खोखा कहता है, मैं भी खेलेगा। खोखा क्या कहता है? मैं भी खेलेगा, मैं भी खेलेगा। उस बीच मदन कहता है, चल बड़ा आया खेलने वाला, तुम्हारे पास लट्टू है क्या? इतना बात सुनने के बाद खोखा तमाम आने, इसका तो आदत था बात बात पे हाथ छोड़ने का। मदन पे ये क्या कर लेता, हाथ छोड़ देता है। मदन को तो काफी गुस्सा था कि तोरा बाप के खातिर हम मार खाए हैं। बड़ी पिटाई हुआ था मदन का, डंडा से बड़ी पीटा था। सब गुस्सा खोखा पे उतार दिया, कुत्ता के तरह लड़ा दोनों, झोटा झोटी, उठा पटक, पुष्टांग हुआ। 2 दांत तोड़ दिया इसका, कासू का। खोखा का क्या करा, 2 दांत झाड़ दिया पकड़ के, पुष्टांग मार, कुत्ता बुक में लिखा, कुत्ता के तरह दोनों मारपीट किया। उसके बाद बड़ी पिटाई किया इसका, 2 दांत को भी क्या करा, झाड़ दिया। और दांत तोड़ने के बाद अब डर से बेचारा परेशान कि कार छुए थे तो बड़ी पिटाई हुआ कि मालिक का बेटवा को अब पीटे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये बेचारा बड़ी परेशान था। रात में पैर बांध के घर गया, बड़ी आराम से घर गया। और जब घर गया तो घर का लाइट बंद था, चुपचाप अंधेरे में जाके देकर खाया। और खाने के बाद जब निकल रहा था घर से, तो घर का जो बालकनी था, बीच में बरंडा टाइप का होता है घर में, तो इसमें एक लोटा रखा था। क्या था? एक लोटा था। लोटा में इसका पैर क्या हो जाता है, लग जाता है और लोटा आवाज करने लगता है। तो उसके जब लोटा आवाज किया तो गिरधर लाल भी निकला और इसकी पत्नी जो थी ये भी निकली। दोनों देखा मदन को, एकदम मदन पूरा चोर की तरह मुंह का नीचे कर लिया कि आज डर था इसको कि आज एक खैर नहीं बचा मेरा। लेकिन गिरधर लाल ऐसा कुछ नहीं किए और उसे सीने से लगा करके शाबाशी दिए कि बेटा तुम बड़ा अच्छा काम करे हो। और दोनों मिल करके हंसने लगा, काफी हंसा। सरजीत किन देखल कैसा
और कहानी हुआ खत समाप्त। यही था कहानी। आई थिंक इसमें कुछ है नहीं, है क्या? कुछ नहीं है। अभी तक में ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें। बहुत बढ़िया सर। बंद खत्म कहानी।